स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से एपिसोड शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों में आम तौर पर जो नॉर्थ इंडिया के सबसे फेमस डेस्टिनेशन होते हैं उनमें से एक होता है शिमला। तो आज की कहानी जो है वो शिमला के ही एक ऐसे रोड की है जहां पर एक ऐसा ट्रक ड्राइवर था जिसको कुछ अजीब सी या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भयानक हरकतें दिखाई दी। और ये किस्सा जो है ये एक रोड है जो चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाती है और उस रोड की क्या कहानी है और ट्रक ड्राइवर और उसके क्लीनर को वहाँ पर क्या महसूस हुआ, क्या दिखा, जिसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि भाई कम से कम रात को वो इस रोड से गुजरेंगे नहीं और अगर गलती से भी उनको वहाँ से गुजरना पड़ गया तो वो रुकने की तो किसी भी तरीके से हिम्मत नहीं करेंगे। अब जो ये ट्रक ड्राइवर है राजीव कुमार जो हैं, ये बेसिकली क्या था कि इनका जो ज़्यादा काम था वो था ग्राउंड्स में, प्लेन्स में। तो पहाड़ों की तरफ इनका जो रुख था वो काफ़ी ज़्यादा कम होता था, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 2-3 महीने में एक बार। अब जब इनका शिमला का टूर लगा, ये बेसिकली पहली बार शिमला जा रहे थे, तो उनको आमतौर पर जो ट्रक ड्राइवर होते हैं या जो रेगुलर ड्राइव करते हैं उनको पता होता है कि कौन कौन से रास्ते पर किस किस तरीके की मुसीबत आ सकती है। तो उनको पता होता है कौन सा रास्ता सुनसान होता है, कौन सा रास्ता भीड़ भड़के वाला होता है, कहाँ पर गाड़ी रोकना ठीक होता है, कहाँ पर गाड़ी रोकना ठीक नहीं होता। तो इनको जो है इस रूट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं। अब ये चंडीगढ़ से शिमला की ओर शुरू कर देते हैं और अभी जो दिन है वो मानसून के दिन चल रहे थे और बारिश वगैरह भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और जिस दिन ये निकले उस दिन भी धीमी धीमी बारिश जो है वो पड़ रही थी। और जब ये अपने ट्रक से जा रहे थे शिमला की तरफ तो आमतौर पर जो रास्ते पे टाइम था वो था कुछ 1:30 बजे के आसपास का और इन्हें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाथरूम तेज आया, लघु शंका हुई और इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि भी ट्रक को रोकते हैं रास्ते में। बारिश जो है वो धीमी धीमी पड़ रही थी और क्या होता है कि ये एक गलती करते हैं, जैसा मैंने कहा कि एक तो सुनसान रास्ता, दूसरा ये पहली बार उस रास्ते से जा रहे हैं और तीसरा पहाड़ी रास्ता। पहाड़ी रास्तों का क्या होता है कि पहाड़ी रास्तों में अक्सर जो है एक्सीडेंट्स की जो तादाद होती है ज़्यादा होती है और वहाँ पर ऐसी एंटिटीज़ जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इनकी सबसे पहली गलती कि वहाँ पर इन्होंने रुककर बाथरूम किया जहाँ पर शायद इनको रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि रास्ता इतना सुनसान था कि कोई भी गाड़ी वहाँ पर थी नहीं, ना ही कोई गाड़ी आ रही थी ना ही कोई गाड़ी जा रही थी। और ये ट्रक से अपने उतरते हैं और जल्दी से बाथरूम करके ट्रक की ओर वापस आने लगते हैं और उनके दिमाग में एक सोच आती है। ये कुछ सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं कि यार ऐसा करते हैं, खाना थोड़ा सा साथ में पड़ा है, थोड़ा सा ट्रक को जो है वो साइड पे लगाते हैं और थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। मौसम भी काफ़ी सुहावना बना हुआ और थोड़ी देर रेस्ट सोने के बाद फिर जो है वो 1-2 घंटे बाद हम दोबारा से चल पड़ेंगे, क्योंकि ये अपने तय समय से थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी चल रहे थे। अब क्या होता है कि ये ट्रक की तरफ जाते हैं और ट्रक पर बैठकर जो है वो क्लीनर को कहते हैं कि भाई ऐसा कर, एक बड़ा सा पत्थर ले आ आसपास से, तो ट्रक के टायर के पीछे रखते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर हम खाना वगैरह खाएंगे और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ से चल पड़ेंगे। अब एक सुनसान रास्ता, ऊपर से बारिश का माहौल और तीसरा जो देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था, आसपास जो है वो लगभग जंगल ही था। इनका शायद इस चीज़ पर ध्यान नहीं गया या फिर ट्रक ड्राइवर जो होते हैं इतना इन बातों पर ध्यान देते नहीं। अब क्लीनर जो है वो क्या करता है कि वो ट्रक से उतरता है और वो पत्थर ढूंढने के लिए निकल जाता है और आसपास जो है वो छोटे मोटे पत्थर तो पड़े होते हैं लेकिन इतना बड़ा पत्थर होता नहीं जो किसी ट्रक को रोकने के लिए सक्षम हो। अब जो ये राजीव कुमार जी थे ये तो ट्रक पर ब्रेक लगाकर, हैंड ब्रेक लगाकर भाई वेट कर रहे थे क्लीनर का कि कब आएगा और वो पत्थर रखेगा ट्रक के नीचे। ट्रक की जो लाइट है वो चल रही थी और जहाँ तक ट्रक की लाइट पहुँच पा रही थी, क्योंकि जो सड़क है आमतौर पर टेढ़ी मेढ़ी सड़क होती है पहाड़ों की, तो एक जो एंगल तक सीधी जो है वो ट्रक की लाइट जा रही थी और जो उनका क्लीनर था थोड़ा सा रास्ते से साइड की तरफ हो गया क्योंकि उसको बड़ा पत्थर को मिल नहीं रहा था। अब क्या होता है कि वो थोड़ी सी आगे जाता है और आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह शुरू हो जाते हैं, कह सकते हैं कि थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया शुरू हो जाता है कि यहाँ पर कोई बीच में बड़ा पत्थर बड़ा होगा और मैं इसको ढूंढ लूँगा और बाद में फिर मैं ट्रक के पीछे रख दूँगा। अब जो ये सारा वाक्य है ये सारा क्लीनर का वाक्य है जो क्लीनर ने ट्रक ड्राइवर को, राजीव कुमार को बाद में बताया और उसके बाद फिर ये मैं पूरा आपको पहले ही सुना रहा हूँ। जो क्लीनर है वो धीरे धीरे जो है उस जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है और वहाँ पर देखता है कि कोई उसे पत्थर तो नहीं मिल रहा लेकिन उसे कुछ अजीब सी तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आवाज़ें अब किस तरीके थी कि जैसे कोई कुरला रहा हो, जैसे कोई रो रहा हो, हाय तौबा मची हो।
अब पहले तो जो है वो क्लीनर अचानक से हैरान रह जाता है कि इस समय जो बिल्कुल सुनसान है वहाँ पर ये कैसे हो सकता है कि कोई जो इतनी आवाज़ें आ रही हैं और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो चारों ओर जो है प्रकाश दे सके, वो सिर्फ एक ही जगह पर प्रकाश दे सकती थी। जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी वहाँ से जो क्लीनर है वो देखता है तो उस तरफ तो उसको कोई दिखाई देता नहीं। अब जो आवाज़ें हैं वो धीरे 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 सारी तरफ से आनी शुरू हो गई। वो जिस तरफ लाइट मारता उस तरफ से उसको आवाज़ें आ रही थी, काफ़ी अजीब सी, काफ़ी डरावनी सी, लेकिन दिखाई उसको कुछ दे नहीं रहा था। अब ये जब चीज़ सब कुछ सुनता है क्लीनर तो वो हैरान होने के साथ साथ डर भी जाता है, घबरा भी जाता है। घबराना भी लाजमी था क्योंकि इतने सुनसान इलाके में जब कुछ ऐसी हरकतें हो तो कोई अच्छे बलों की जो है वो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन फिर भी क्लीनर सोचता है कि हो सकता है कि मेरा वहम हो या कुछ आसपास कोई घर हो जहाँ पर शायद कोई मौत हुई हो और वहाँ पर कुछ मातम चल रहा हो। दिमाग में इस तरीके की बातें भी आती हैं, लेकिन जो क्लीनर है वो सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहा था क्योंकि इस तरीके की कोई बात थी नहीं। जो आवाज़ें थी वो किसकी थी वो जल्दी ही पता लग जाएगा। अब क्लीनर जो है वो जल्दी से आगे की तरफ जाता है और उसको अब जो पहले सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी उसके बाद झाड़ियों के बीच से हलचल भी जो है वो सुनाई देने लग पड़ती है। शुरू में तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे कोई जानवर वगैरह छोटा मोटा होगा जो इधर उधर घूम रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसको इंसानी अंग जो है वो दिखाई देने लग पड़ते हैं झाड़ियों के बीच से। अब पूर्णतः तौर पर जो इंसान थे वो तो नहीं दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों से कुछ जो पैर हैं, हाथ हैं, वो बाहर जो है वो निकल रहे हैं। अब बस ये देखने की देर थी कि जो क्लीनर है उसके तो होश जो है वो पस्त हो जाते हैं और वो अचानक से टॉर्च एक जगह पे घुमाता है। अब जैसे ही वो टॉर्च जो है वो एक जगह पे घुमाता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसकी जो बची खुची हिम्मत थी वो जवाब दे देती है। अब भाई कहाँ पर वो टॉर्च को घुमाता है, अब ये जानने से पहले आप अपना फ़र्ज़ जरूर पूरा कीजिए। वीडियो आपको अगर आप अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें, और साथ के साथ ही शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसके बाद जो मैं स्टोरी सुनाऊँगा वो आपको ज़्यादा पसंद आई या जो ये स्टोरी है जब ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप बताएंगे कि कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसी कहानी के बाद जो है वो वीडियो ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद और भी कहानी है। तो जल्दी से चलते हैं अब किस्से की तरफ। और टॉर्च जो है उसने कहाँ पर मारी ये जल्दी आपको पता लग जाएगा। वो क्या होता है कि वो भागता भागता राजीव कुमार के पास आता है, यानी कि ट्रक के पास आता है। अब वो बिल्कुल कपा रहा था, उसकी तो बिल्कुल सिट्टी पिट्टी घुल हुई थी क्योंकि अब तो बारिश के साथ साथ बिजली भी गरज रही थी, और बिजली की गर्जन जो है वो ना ही सिर्फ क्लीनर का साथ के साथ ही वो राजीव कुमार का भी दिल दहला रही थी। लेकिन दोनों के जो घबराहट का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जो राजीव कुमार था उसको तो सिर्फ वो बिजली की गड़गड़ाहट से ही दिल घबरा रहा था, लेकिन क्लीनर अभी जो देखकर आया था वो जो था वो किसी भी अच्छे भले इंसान को पैरालाइज करने के लिए काफ़ी था। क्लीनर से कुछ बोला नहीं जा रहा था और राजीव कुमार उसको कह रहा था कि भाई लेकर आया कि नहीं पत्थर, कहाँ पे पत्थर रख दिया टायर के नीचे। अब वो हल्की सी ब्रेक उठाता है और टायर जो ट्रक है वो पीछे जाना शुरू कर देता है और फिर से ब्रेक मारता है और उसको गाली निकालता है कि भाई मैंने तुझे पत्थर लाने के लिए कहा था और कहाँ गया, पत्थर लेकर क्यों नहीं आया। लेकिन क्लीनर कोई जवाब दे नहीं रहा था और क्लीनर कहता है कि नहीं मुझे वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे मत जाना। राजीव कुमार जो है उनको लगता है कि शायद कोई किसी ने जानवर देख लिया और ये काफ़ी डरा हुआ, और उसको कहता है कि बैठ ट्रक पे। अब वो क्या करते हैं कि ट्रक जो है वो क्लीनर बैठता है, बड़ी मुश्किल से उसको पानी पूनी पिलाते हैं, हिलाते हैं। उसको लग रहा था कि यार इतने के जानवर को देख के कोई डरता नहीं है, लेकिन पता नहीं ये क्यों डर रहा है। कारण जो था वो भी इनको जल्दी पता लगने वाला था, और ये क्या करते हैं कि उसको किसी तरीके से हौसला देते हैं और उसको कहता है कि भाई हैंड ब्रेक लगाइए, दूसरी ब्रेक भी मार के रख, गियर में लगा के रख, जो ट्रक है वो पीछे की तरफ ना जाए, और ऐसा कर मैं होकर आता हूँ, पत्थर लेकर आता हूँ। अब जब यो क्लीनर होता है वो कहता है कि भैया ना जाओ, वहाँ पे खतरा है। उससे बोला नहीं जा रहा था कि उसने क्या देखा है। तो फिर जो है वो ड्राइवर कहता है, यानी कि राजीव कुमार कहता है कि यार क्या खतरा, वो कहता है वहाँ पे भूत है। अब ये सुनने की देर है तो राजीव कुमार जो है वो हंसने लग पड़ता है, वो कहता है यार बावला हो गया है क्या,
आज तो हमने पी भी नहीं है और तो फिर भी जो है वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन एहतियात के तौर पर जो राजीव कुमार है वो एक रोड पकड़ लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि हो ना हो इसने कोई जानवर वगैरह देख लिया, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ। वैसे तो जो क्लीनर ने देखा था वो जानवर नहीं था, वो प्रेत भी नहीं था। क्या था? जल्दी ही वो राजीव कुमार भी देखने वाला था। अब राजीव कुमार भी उसी रास्ते पर जाता है जहां पर पहले उसका क्लीनर गया था। जैसे जैसे वो आगे जाता है तो ट्रक की रोशनी है वो एक तरफा रह जाती है, वो भी अंधेरे की आड़ में जा चुका था। अब जैसे ही वो उस जंगल के यानी कि सड़क के आसपास का जो पेड़ पौधों वाला इलाका होता है ना, वो जंगल का कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आबादी ना होना या फिर बिल्कुल पेड़ ही पेड़ होते हैं वहाँ पर। अब जब वो जाता है तो कुछ समय बाद उसको भी वैसी ही आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं जैसे कि क्लीनर को सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे जैसे वो झाड़ियों के अंदर जाता जा रहा था, उसको भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि झाड़ियों में कोई घूम रहा है, कोई फिर रहा है। और वैसे उसको हाथ और पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो बड़ी बुरी तरीके से कटे फटे थे। पहले तो राजीव कुमार को जो है वो विश्वास नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि हो ना हो उसका वहम हो। लेकिन उसका वहम भी है जो वो सच में बदलने वाला था, क्योंकि अब वो भी वही देखने वाला था जो कुछ समय पहले उसके क्लीनर ने देखा था। क्या देखा था उसके क्लीनर ने? जैसे ही वो घूम घाम के टॉर्च की जो रोशनी है एक पेड़ की तरफ करता है, तो वहाँ पर उसको कपड़े ही कपड़े दिखाई देते हैं, खून से सने हुए कपड़े। कई जगह पर तो मानवों के अंग भी लटके हुए थे। अब उसकी ये हेलुसिनेशन थी, उसका वहम था या सच्चाई थी, ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन कुछ ही समय बाद उसको उस पेड़ से कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखाई देने लग पड़ती हैं, जैसे आँखों के जोड़े होते हैं, जो उसकी तरफ बड़े गुस्से से देख रहे थे। जैसे ही ये मंजर देखता है राजीव कुमार, उसके आसपास ऐसी आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं कि राजीव कुमार को लगता है कि अब साक्षात जो यम है वो मुझे लेने आ गया, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी मौत तो पक्की है। बस अब राजीव कुमार जो है जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से बस अब सरपट भागता है, ट्रक की तरफ जाता है। क्लीनर उसका जो है पहले से ही डर कर बैठा हुआ था। क्लीनर को वो जल्दी से दूसरी तरफ बैठने के लिए कहता है और ट्रक को जो है जल्दी से स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलने की करता है। लेकिन जो डर है वो इतनी जल्दी तो उससे निकलता नहीं। रास्ते में उसके कई बार एक्सीडेंट होते होते बचता है। कई बार उसको ऐसा लगता है कि सामने सड़क है, लेकिन सड़क नहीं होती, सामने खाई होती है। लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो जैसे तैसे करके उन रास्तों से आगे निकलता है। सुबह हो रही होती है, गर्मियों के दिन होते हैं और जो दिन है वो जल्दी निकल जाता है। और एक ढाबे पर जब वो रुकता है तो वहाँ पर उन दोनों की सांस के में सांस आती है, क्योंकि उनको तो यही लग रहा था कि साक्षात जो मौत है उनके पीछे पड़ी हुई है। और जो प्रेत है वो भी कोई एक प्रेत नहीं, पूरे प्रेतों की बारात ही उनके पीछे पड़ी हुई है। अब जब वो ढाबे पर रुकते हैं तो जो कुछ ढाबे वाले लोग होते हैं वो नोटिस करते हैं कि भाई ये बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। तो फिर एक जो है वो ढाबे वाला उनसे पूछता है कि भाई क्या बात होगी, बड़े घबराए हुए लग रहे हो। अब जो राजीव है पहले तो बताने से हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में ये बात भी आती है कि पहाड़ों के लोग जो है वो आमतौर पर इन बातों पे विश्वास कर लेते हैं। तो फिर वो अपनी सारी कहानी बताता है कि जो उसके साथ हुआ है। अब जो ड्राइवर है वो फिर से पूछता है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता है कि कहाँ की बात कर रहे हो आप? तो वो कहते हैं कि सारी उन्होंने लोकेशन बताई और आसपास कुछ हो सकता है कि कोई ऐसी इमारत हो, कुछ ऐसा बोर्ड हो जिसकी वजह से उनको पता लग सके कि वो कहाँ पर थे। तो वो जो बताते हैं तो वो ढाबे वाला कहता है कि आप बहुत ही गलत जगह पे रुके थे भाई साहब, और गनीमत है कि आपकी जान बच गई। अब वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि भाई ऐसा क्या हुआ था? वो कहता था कि कई सालों पहले यहाँ पर दो बसेस की आमने सामने टक्कर हुई थी और जो दोनों बसेस हैं वो खाई में गिर पड़ी थी और जो लाशें हैं वो इधर उधर बिखर चुकी थी। बड़ी मुश्किल से जो हैं वो लाशें रिकवर की गई थी और बहुत सी लाशें तो बाद में मिली थी। अब कईयों के जो बैग्स के कपड़े गिर चुके थे इधर उधर, तो लोगों ने एक पेड़ पर वो कपड़े टांग दिए थे, पता नहीं क्यों लेकिन टांग दिए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू होगी कि वहाँ के आसपास के ढाबे भी बंद हो गए, जो लोग रिहाइश में रहते थे वो भी वहाँ से चले गए। अब वो रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है और वो जो कपड़े हैं
अब पता नहीं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कपड़े लटके हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ कपड़े कुपड़े भी सारे जो हैं वो गिर गुर गए बारिशों की वजह से, तूफ़ानों की वजह से, शायद कुछ लटके भी हों। लेकिन जिससे आप कह रहे हैं कि इतने कपड़े लटके हुए थे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर हुआ है तो समझिए कि जो उन लोगों की प्रेत आत्माएं थी वो भी आपको अपने साथ मिलाना चाहती थी, और ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप बच गए। और आगे से जब भी पहाड़ों में आए तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि कभी ऐसी कोई वीरान जगहों पर अपनी गाड़ी को मत रोकिए, क्योंकि हो ना हो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आप भी उसी श्रेणी में आ जाएं जिस श्रेणी को अभी आप देख कर आए हैं। आई होप आपको ये जो किस्सा है पसंद आया। और जो पहाड़ों से देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी कोई जगह थी जहाँ पर ऐसा कोई बहुत, वैसे तो काफ़ी हादसे होते हैं बसेस के भी, लेकिन शिमला और चंडीगढ़ के रूट के बीच में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कुछ बसेस की टक्कर हुई हो और वहाँ पर कुछ ऐसा पेड़ हो, तो मुझे जो शिमला के आसपास से देख रहे हैं तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि था कि कुछ ऐसी कुछ घटना हुई थी कि नहीं, और अगर हुई थी, क्योंकि भाई जो किस्से सुनाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही होता है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर कंफर्मेशन आप बता सकते हैं। और अब जल्दी से चलते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा जो है वो लुधियाना का किस्सा है, और जो किस्सा है वो अब बात है 1990 के आसपास के किस्से की। आमतौर पर मैं कहता हूँ कि जो घर वगैरह होते हैं रेंट करने से पहले, प्रॉपर्टी लेने से पहले जो होते हैं वो हमें पहले जांच पर रख लेने चाहिए, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ। लेकिन अब इतना डीप जो होता है वहाँ पर भी इंसान कहाँ तक जाए, क्योंकि जो ये किस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब किस्सा है तो एक घर का किस्सा ही, लेकिन बेसिकली कह सकते हैं कि ये घर का किस्सा भी नहीं है, ये किस्सा कोई और ही किस्सा है। और क्या है, जल्दी से शुरू करते हैं। अब जो ये किस्सा बताने वाले हैं सरबजीत सिंह जो हैं वो किस्सा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 1990 के आसपास इन्होंने लुधियाना के बाहर जो है वो उनके पिताजी ने जो है वो घर बनाना शुरू किया। तब ये छोटे होते थे, अमूमन इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 10 साल के आसपास होती थी। तो आज जो अराउंड ये 34-35 साल के, 44-45 साल के तो होंगे। अब तब जो उन्होंने घर बनाया था वो शहर के बाहर था, क्योंकि 1990 की बात है, तब शहर इतना फैला नहीं था। अब जो घर है अब तो वो बिल्कुल शहर के अंदर ही किस्म का आ गया, मतलब शहर के बीच, शहर की बाउंड्री के बीच ही आ चुका है। लेकिन 1990 के जब बात है तब ये शहर के ऑलमोस्ट बाहर ही था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इनके पिता ने और एक ज़मीन का टुकड़ा लिया और उस पर उन्होंने घर बनाया। लेकिन अब जब घर बन गया उससे पहले भी कुछ ऐसी वारदातें हुई जो शायद इनको साइन दे रही थी कि यहाँ पर इनको जो है वो घर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जब घर बन रहा था तो घर बनते बनते ही 2 मजदूरों की मौत भी वहाँ पर हुई थी। कभी किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो जाता, कभी किसी का सर फट जाता, कभी कोई जो मजदूर रात में वहाँ पर रहते थे तो अगले दिन वो कहते थे कि बाबूजी हम रात को यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमें यहाँ पर डर लगता है। भैया अब नया नया घर बन रहा है तो नए नए घर में ऐसी कैसी चीज़ हो सकती है जो डरावनी हो। वो मजदूर ही जाने या फिर वो कामचोर थे। जी नहीं, वो कामचोर तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि शुरू में ये चीज़ें इनको भी महसूस हो रही थी कि हो सकता है कि ये कामचोर हो और ये जान के कह रहे हैं कि हम रात को यहाँ पे नहीं रुकेंगे। लेकिन जब इन्होंने खुद ये शिफ्ट हुए तो कुछ हरकतें जो हैं इनके साथ भी होनी शुरू हो गई। अब जैसा कि मैंने कहा कि जब ये शिफ्ट हुए तो उनकी उम्र 10 साल के आसपास होंगी। अब बच्चे हैं, बच्चों की जो बातों को है इतना वो भी नहीं किया जाता, तवज्जो भी नहीं दी जाती। और कई बार जो होता है बच्चों को ये चीज़ें कुछ पहले ही नज़र आ जाती हैं। अब जब घर में शिफ्ट हुए कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद जो है कुछ ऐसी हरकतें होने शुरू होगी जो किसी को भी पच नहीं रही थी। कहने का मतलब है कि घर की सफाई वगैरह सब कुछ तो ठीक होता है, लेकिन जब सुबह उठते थे तो वहाँ पर खून की शीटें मिलना, कई बार कुछ मरे हुए जानवर मिलना, यानी कि पक्षी वगैरह का मिलना। ये भी नॉर्मल बात हो सकती है कि जैसे बिल्लियाँ वगैरह होती हैं वो जानवर को कई बार मार कर आधा खा खू जाती हैं, उनके खून के छींटे भी हो सकते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद ये देखते हैं कि इनके जो कपड़े हैं समेत इनके माता पिता के, इनकी जो बड़ी बहन थी उनके कपड़े भी जो है वो फटे हुए होने, कट जाने। अब इनको शुरू में लगता है कि शायद किसी रिश्तेदार ने काला जादू तो नहीं किया। लेकिन काला जादू जो करते हैं वो कौन करते हैं ये तो सब आप जानते ही हैं कि काला जादू तो करते हैं तांत्रिक। लेकिन इनको क्या पता था कि जो काला जादू है किसी ने तांत्रिक से करवाया नहीं है, बल्कि काला जादू जो है वो कोई खुद तांत्रिक ही कर रहा था।
अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि वो तांत्रिक क्यों काला जादू करेगा स्पेशली इन पर, जल्दी ही पता लगने वाला था। अब धीरे धीरे जो है ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही थी। एक बार की बात है कि ये कहते हैं कि इनको इनके सपने में अचानक से एक आदमी जो बिल्कुल काले रंग के कपड़े पाए होते हैं, सर पर जो है काले रंग का कपड़ा पटका बना होता है और काले रंग का टीका लगाया होता है। शुरू में तो इनको पता नहीं लगता, अब ये कहते हैं कि मुझे पता है कि वो कोई तांत्रिक जैसा लग रहा था, तब उनको क्या पता था। और वो जो है इनका गला पकड़ लेता है और वो उनको बड़े गुस्से से कहता है कि मैं कई बार तुम्हें चेता चुका हूँ, इस घर को छोड़ दो, ये ज़मीन जो है वो मेरी है और अगर तुम इस घर से ना गए तो मैं तुम सबको मार दूंगा और शुरुआत जो है वो तुमसे होगी। अब जब ये सपना देखते हैं तो ऐसा भी नहीं होता कि अचानक से उठते हैं, सुबह उठते हैं और सुबह भागे भागे जाते हैं और अपनी माँ को ये सारी बात बताते हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात पता क्या होती है कि उसी रात सब लोगों को वही सपना आता है और वो तांत्रिक जो होता है वो सबको धमकी देता है। उनकी बहन भी ये कहती है कि मुझे भी सपना आया और मेरा भी गला पकड़ा गया। इनके पिता कहते हैं कि हमें भी सपना आया, हमारा भी गला पकड़ा गया। इनकी माताजी कहती हैं कि हमें भी सपना आया, हमारा भी गला पकड़ा गया। और तो और इस चीज़ का प्रूफ क्या था कि सबके गले पर निशान पड़े हुए थे। अब ये चीज़ जो होने की बात है तो धीरे धीरे करके सब लोग जो है वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इनके पिता की तो जान जाते जाते बचती है क्योंकि एक बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है जहाँ पर शुरू में तो डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन शायद वाहेगुरु जो हैं वो उनके साथ थे और उन्होंने किसी तरीके से जो है इनकी जान बच जाती है। धीरे धीरे रिकवर होते हैं, लेकिन जो सपने हैं वो धीरे धीरे लगातार आने शुरू हो जाते हैं। जो तांत्रिक पहले इनका गला पकड़ता था वो इनकी तरफ देख के मुस्कुराता था, अजीब सी हंसी हंसता था और कहता था कि धीरे धीरे तुम सबको मार दूंगा। शुरू में तो इन सबके जो है वो समझ में कुछ आता नहीं था, लेकिन अब जो समय था वो उस राज के पर्दाफाश होने का था कि आखिर वो तांत्रिक है कौन और उसका हमारे साथ क्या रिश्ता है। इनका घर जो था वो कुछ मतलब उसके घर के बाहर जो है एक बड़ा सा आंगन भी था। तो अब क्या होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि जो घर के कॉर्नर में एक जो है वो बाहर एक फ्लश बनाई जाए और उसके लिए फिर जो है वो प्लम्बर वगैरह को बुलाया जाता ताकि पाइपिंग वगैरह की जाए। अब जब वो पहले ज़मीन को खोदना शुरू करते हैं तो सारे जो हैं वो चीखें मारते हुए इनके घर के अंदर आते हैं, प्लम्बर और जो भी मिस्त्री थे, क्योंकि जो वो चीज़ वहाँ पे देखते हैं वो किसी को भी पच नहीं रही थी, क्योंकि वो थी इंसानी हड्डियाँ। कुछ काले रंग के चीथड़े थे कपड़ों के जो बहुत ही कम बचे हुए थे और हड्डियों का एक ढांचा पड़ा हुआ था जो यकीनी तौर पर इंसानी था। कुछ मालाएं वगैरह पड़ी हुई थी साइड पर, कुछ ऐसा बर्तन पड़े हुए थे और जहाँ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी और कुछ शायद तंत्र मंत्र का सामान पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शायद किसी तांत्रिक को मारकर गाड़ा होता है और वो था भी तांत्रिक और वो तांत्रिक की आत्मा ही थी जो इन सबको परेशान कर रही थी। अब इस राज का जो है वो पर्दाफाश हो चुका था क्योंकि इन सबको ये पता लग गया था कि शायद हो ना हो ये इसी तांत्रिक की आत्मा होगी जो हमें परेशान कर रही है। और फिर किसी बहुत पहुंची हुई हस्ती को बुलाया गया और जब पुलिस वगैरह को भी बुलाया गया क्योंकि अब मामला जो है वो कानूनी था। और जब ये सब कुछ देखा गया, हड्डियों वगैरह को लेकर जाया गया और जब उसकी हड्डियों की पड़ताल की गई कि ये हड्डियाँ कितनी पुरानी हो सकती हैं, तो वो जो हड्डियाँ थी कम से कम 70 साल पुरानी हड्डियाँ थी। यानी उस ज़मीन पर 70 साल पहले 1990 से 70 साल पहले अराउंड 1920 के आसपास उस तांत्रिक को मारकर गाड़ा गया था और वो और उसकी आत्मा तभी से वहीं पर थी। और इनकी क्या गलती थी, इन्होंने वहाँ पर घर बना लिया। अब उस हड्डियों को वहाँ से रिमूव किया गया और उसके बाद फिर जो वो हस्ती थी उन्होंने बताया कि जो ये चीज़ है ये जानलेवा तब तक थी जब तक उसकी यहाँ पर अस्थियाँ थी। अब उसकी हड्डियों को यहाँ से उठा लिया गया, अब आप इस घर में रह सकते हो, लेकिन अब आपको थोड़ा सा यूज्ड टू होना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो बुरी आत्मा की, जो प्रेत आत्मा की छाप है वो तो वहाँ पर रहेगी।
और अगर आप उससे डरोगे तो हो सकता है कि वो हैवी हो, लेकिन अगर आप उससे डरोगे नहीं तो फिर वो आप पर हैवी बिल्कुल नहीं होगी। और धीरे 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 करके जो इन्होंने कुछ उपाय भी बताए और उन्होंने जो उपाय है वो करने शुरू किए। आज जो है वो इसी घर में अभी रहते हैं। घर में इनके जो पिताजी हैं वो तो चल बसे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एक नेचुरल डेथ थी उनकी हुई। माता इनकी काफ़ी बुजुर्ग हैं। इनकी बहन जो है उनकी काफ़ी देर पहले की शादी हो चुकी है, इनकी भी शादी हो चुकी है। हंसता खेलता परिवार है, लेकिन आज भी कहते हैं कि कई बार वो सपने जो हैं मुझे तांत्रिक परेशान करता है, लेकिन परेशान करने के अलावा वो कुछ कर नहीं पाता। अब देखिए भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि घर वगैरह कोई लेना है तो आराम से देख के लीजिए, रेंट करना है देख के लीजिए, लेकिन ज़मीन के बीच में क्या गड़ा हो कोई कैसे बता सकता है। लेकिन आपको अगर कुछ ऐसे सपने आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी होती है, ज़मीन के काफ़ी फुट नीचे तक कुछ ऐसी जो डिवाइसेस होती है बता सकती हैं कि कुछ अननेचुरल चीज़ तो नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, शायद कुछ निकला है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा करे सब कुछ ठीक ही हो। अब बढ़ते हैं तीसरी स्टोरी की ओर। ये जो किस्सा है बड़ा ही, मैं हंस रहा हूँ लेकिन हंसने वाला किस्सा है नहीं, क्योंकि हंसी मुझे इसलिए आई कि भाई जो शराब पीते हैं उनका नशा कई बार एक ही सेकंड में उतर जाता है। ये किस्सा जो है वो इसी की तरफ इशारा करता है, और किस्सा जो है वो गुरुग्राम का। और भाई ये गुरुग्राम का जो सीन है मुझे समझ में नहीं आता भाई, बहुत से जो छलावे वाले किस्से हैं वो गुरुग्राम से क्यों संबंधित हैं। अगर गुरुग्राम से मेरे भाई बहनें कोई देख रही हैं तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई ऐसी क्या चीज़ है। हालांकि इतना मुझे पता है कि जो गुरुग्राम का इलाका है वो पहले जंगल बियाबान था, और धीरे धीरे वहाँ पर आबादी जो है, या कह सकते हैं पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पर भी तो हुआ है। स्पेसिफिकली गुरुग्राम ही क्यों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कुछ इसके बारे में पता हो। और अगर कुछ ऐसे ही कुछ किस्से हैं गुरुग्राम के, या फिर कोई और भी आपके पास कुछ ऐसे किस्से हैं जो आप मुझे चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर नरेट करूं या फिर किसी पॉडकास्ट में नरेट करूं, तो जो स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी दी है और मेरी इंस्टा आईडी दी है, वहाँ पर आप मुझे टाइप करके भेज सकते हैं। और अगर आप टाइप करके नहीं भेजना चाहते, मुझे इंस्टा पर रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और अगर वो भी नहीं तो आप मुझे इंस्टा पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका जो किस्सा जस्टिफाई हुआ तो ज़रूर उसको नरेट करूँगा मैं चैनल पर, और उसके साथ साथ ही किसी पॉडकास्ट पर भी करूँगा। और जल्दी से किस्से की तरफ चलते हैं। सुरेश कुमार हैं भाई, ये शराब पीने के बहुत आदी थे। अब मैं थे की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब इनके साथ ये वारदात हुई उसके बाद ये जो है वाली चीज़ थे में बदल गई। अब ये क्या होता है कि अपने दोस्तों के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा दारू पी लेते हैं। पार्टी वगैरह कोई हो रही होती है, मैरिड पर्सन है, थोड़ा थोड़ा घरवाली से डरते भी हैं जब शराब पीते हैं कि घरवाली से डांट पड़ेगी। अब ये क्या करते हैं कि अपनी सोसाइटी की तरफ चलना शुरू करते हैं, या फिर कहते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो इनको ड्रॉप कर देते हैं सोसाइटी के बाहर। घर में जाने की जो है इनकी हिम्मत हो नहीं रही थी, और ये सोचते हैं कि भाई मैं घर की जो सोसाइटी है, सोसाइटी से थोड़ी ही दूर एक पेड़ है, वहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और अपना दिमाग लड़ाते हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत नशा भी कम हो जाए, और फिर मैं चल दूँगा अपनी सोसाइटी की तरफ। वैसे तो इस बात में कोई लॉजिक है नहीं। अब कुछ ही घंटों में कौन सा नशा दूर हो जाएगा जब इंसान बिल्कुल पी कर टुन हुआ हो। लेकिन आज शायद जो है किस्मत इनके साथ थी, क्योंकि कुछ भयानक तो इनके साथ होता है, लेकिन जो इनका नशा जो कुछ घंटों में उतरने वाला था या कुछ एक आधे दिन में उतरने वाला था, वो सेकंड से में ही उतरने वाला था। उसका कारण क्या है कि ये खड़े होते हैं एक पेड़ के नीचे, और कुछ देर बाद ये देखते हैं बिल्कुल जो सुनसान सड़क होती है, रात के 1-2 बजे होते हैं, वहाँ पर एक औरत जो है वो धीरे धीरे इनके पास चल के आ रही होती है। औरत तो आ रही होती है, उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको ये सही तरीके से देख नहीं पाते, लेकिन इनको ज़्यादा मुशक्क़त करनी नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे जैसे वो औरत करीब आती जाती है वैसे वैसे ही ये क्लैरिफाई हो जाते हैं कि उसके हाथ में एक न्यू बॉर्न बेबी है। अब दारू उन्होंने पी हुई थी, तो ये अपने दिमाग को इतना प्रोसेस कर नहीं पा रहे थे कि भाई रात के 1-2 बजे वो सड़क पर अकेली चल रही है, यानी कि उसके साथ बच्चा तो है, लेकिन वो डिपेंडेंट ही है, किसी ऐसे एक पर्सन के साथ तो नहीं चल रही, जो मतलब अकेली चल रही है कह सकते हैं, और तो और बच्चा भी उसके साथ है, मतलब बड़ी अजीब बात है।
तो ये जो है वो नशे की हालत में उसको देख रहे होते हैं और धीरे धीरे जब उनके पास आती है तो वो कहती है कि मुझे ना वॉशरूम जाना है, तो क्या आप मेरा जो बच्चा है वो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए पकड़ सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ आसपास वॉशरूम है। तो जिस पेड़ के ये पास खड़े थे उससे कुछ ही दूरी पर पब्लिक टॉयलेट थे। तो ये लड़खड़ाते हुए जो है वो हाथ से इशारा करते हैं और साथ के साथ ही जो इनका बच्चा है वो पकड़ लेते हैं। अब भाई कोई पूछे कि पहले तो ये पूछो कि भाई आप हो कौन, कहाँ से आई हो, इतना छोटा बच्चा जो आप पकड़ के घूम रही हो। कोई सवाल नहीं पूछा, पी हुई थी। अब जो औरत है वो, इनकी हाइट जो थी इनके कंधे तक थी हाइट जब वो वहाँ से गई। अब वो औरत वहाँ पे चली जाती है तो ये जो बच्चे को पकड़ कर खड़े हुए हैं और बच्चा जो है बिल्कुल भी हिलजुल नहीं कर रहा, वो वैसे का वैसे जैसे कह सकते हैं कि कोई खिलौना हो। तो पहले तो ये उसका कपड़ा सा साइड पे उठा के देखते हैं कि भाई बच्चा ही है ना, तो होता तो बच्चा ही है और सांस भी ले रहा होता है, लेकिन कोई मतलब रोने का कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे कि वो अपने ही पिता की गोद में है। खैर अब कुछ समय बीतता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। वो औरत जो है वो ऐसी गई कि बाद में आई ही नहीं। अब ये सोचते हैं कि भाई ऐसा कौन सा वॉशरूम जाना है कि आधा घंटा हो गया, कहीं आई नहीं, कहीं मुझे कल्टी तो नहीं दे के चली गई। हो सकता है कि बच्चे से ही उसने पीछा छुड़ाना हो और उसके बाद फिर ये वो जिसे कहते हैं कि तू कौन मैं कौन। अब क्या करते हैं कि ये सोच ही रहे होते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वॉशरूम की तरफ जाके उनको आवाज़ देता हूँ कि बहन जी मैंने अपने घर भी जाना है और ये अपनी जो अमानत है उसको संभालिए। लेकिन इनको ये कहने का मौका मिलता ही नहीं, क्योंकि अब ये सोच रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा अपने आप पर वज़न महसूस होता है। अब क्या होता है कि जो वज़न है वो उनकी जो बच्चा पकड़ा हुआ था वहाँ से उनको महसूस हो रहा है कि कोई वज़नी चीज़ उठाई है। अब न्यू बॉर्न बेबी का कितना ही वज़न होगा, और आधा घंटा तो उन्होंने उसको उठा कर रखा था, तब तो कोई वज़न महसूस हो ही नहीं रहा था। लेकिन धीरे 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 उनकी बाहों को इतना वज़न महसूस हो रहा होता है कि वो बच्चा संभालना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है। अब जैसे ही वो बच्चे की तरफ देखते हैं तो बच्चा अजीब से तरीके से इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है और वज़न जो है वो संभला ही नहीं जाता। जैसे ही इस लेवल तक वज़न पहुंचता है कि उनसे संभाला नहीं जाता, वो बच्चा उनके हाथ से गिर जाता है। और जब वो उनके हाथ से गिरता है तो उनको लगता है कि जैसे ज़मीन जो है वो हिली है। अब जैसे ही बच्चा गिरता है वो बच्चे की तरफ देखते हैं तो एक बड़ी ही डरावनी सी आवाज़ जो है उनको पीछे से आती है कि तुमने मेरा बच्चा गिरा दिया, तुमने ये ठीक नहीं किया। अब जब ये डर के पीछे देखते हैं तो इनको जो है, जैसा कि मैंने कहा था कि जो औरत है उनके कंधों तक आती थी, नीचे झुक के नहीं देखना पड़ा, क्योंकि जैसे ही ये सर ऊपर करते जा रहे थे तो जो वो औरत थी वो कम से कम उस पेड़ की हाइट जितनी थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो कोई औरत तो थी नहीं, यहाँ तो वो चुड़ैल थी, डायन थी, यहाँ तो वो एक छलावा थी। अब बस ये वो मौका था जहाँ पर उनकी घंटों की जो हैंगओवर होना था सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चंद में जो है वो उतर गया। नशा अब इनका पूरी तरीके से उतर चुका था और जैसे ही ये दोबारा मुड़ के देखते हैं वहाँ पर कोई बच्चा था ही नहीं। अब ये जल्दी से अपनी सोसाइटी की तरफ भागना शुरू करते हैं और जैसे ही ये अपनी बाईं ओर मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि वो जो औरत है उनके साथ ही साथ भाग रही है। अब हाइट उसकी बराबर ही हो चुकी थी, लेकिन वो भी इनको देख रही थी और उसकी जो शक्ल है वो ये ना ही देखें तो ये अच्छा था, इनका कहना है। इतनी भयानक शक्ल थी कि अब जो नशा तो उतर चुका था और इनकी हिम्मत भी नहीं रही थी। और जैसे तैसे करके जब ये सोसाइटी की तरफ जाते हैं और बिल्कुल गेट के पास आके गिर जाते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अब जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भी भागा भागा बाहर आता है और कहता है साहब जी क्या हुआ। तो कहते हैं कि वो औरत वो मेरा पीछा कर रही है, वो मुझे मार देगी। लेकिन वहाँ पर तो कोई औरत थी नहीं, क्योंकि जो भी दिखाई दे रहा था इन्हें दिखाई दे रहा था। अब जो व्यूअर्स होंगे वो सोच सकते हैं कि भाई दारू पी हुई थी, लेकिन दारू तो उनकी जो है नशा उसका उतर चुका था। उसके बाद भी जब वो भाग कर आ रहे होते हैं अपनी सोसाइटी की तरफ तो वो उनके औरत उनके साथ साथ ही भाग रही होती है और उनको ऐसे देख रही होती है कि जैसे इनका अब आखिरी दिन है। अब सोसाइटी का जो गार्ड है वो इनको उठाता है और उनको इनके फ्लैट तक पहुंचाता है। इसके बाद इनको कम से कम 3 दिन तक बुखार रहता है।
उसके बाद जो है इन्होंने दारू से की हाय तौबा, और उसके बाद तो अपनी सोसाइटी में ये शाम को ही वापस आ जाते हैं और अपने घर से रात के समय में स्पेशली तौर पर लेट नाइट को तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलते अकेले, क्योंकि इनको लगता है कि जिस दिन मैं अकेला निकला तो हो सकता है कि उस दिन तो वो मेरा शिकार नहीं कर पाई, लेकिन जिस दिन मैं अकेला गलती से निकल गया उस दिन तो मेरा शिकार हो ही जाएगा। तो आई थिंक हो सकता है कि ये इनका जो दारू छुड़ाने वाली जो चीज़ है वो अच्छी होगी छलावे के बहाने, लेकिन परमात्मा ऐसी चीज़ें ना ही दिखाए, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो दिमागी तौर पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर करती हैं। आई होप आपको जो आज के किस्से हैं, कहानियाँ हैं, पसंद आए होंगे, और अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। नए व्यूअर्स हैं लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा किस्सा पसंद आया सबसे ज़्यादा, और इसके साथ ही जो अपनी स्टोरीज़ हैं, अपने किस्से हैं वो मुझे भेज सकते हैं, और आपके किसी जानने वाले के साथ हुए किस्से वो भी भेज सकते हैं। अब जो वक्त है आपसे विदा लेने का वक्त है, जल्दी ही मिलेंगे आपसे किसी अगले किस्से में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।